हेलो एवरीबॉडी, माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम लोगों ने E1 और E2 रिएक्शन पढ़ा। अब पढ़ेंगे हम लोग SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन और E1CB रिएक्शन। E1CB क्या है? वो सेम E1 E2 की तरह ही है, लेकिन उसमें क्या है, एक मेन पॉइंट है कि EWG ग्रुप वहाँ पे होता है। तो EWG ग्रुप के कारण क्या होता है, उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है। बाकी सब चीज सेम होता है वो E1 की तरह। तो उसको आप लोग देख लेंगे, आसानी रहेगी, नहीं तो फिर हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। मेन अभी हम लोग देख लेते हैं SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन क्या है? ये इसका मैक्सिमम कैरेक्टर 90% कैरेक्टर E1 के सिमिलर होता है। जैसे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर हो, टेम्परेचर हो, रीअरेंजमेंट हो, या यूनिट हो, या किस पे डिपेंड करता है, तो सिर्फ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। E2 में हमको पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए था, SN2 में भी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। तो यहाँ पे क्या चाहिए, E1 के सिमिलर हो जाएगा ये SN1, और SN2 क्या होता है, E2 के सिमिलर होता है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। इसका पहला पॉइंट SN1 रिएक्शन का, the reaction in which rate of reaction depend on concentration of base, concentration of reactant only। रिएक्टेंट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट में यहाँ पे हो जाएगा हमको भाई अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल ईथर भी हो सकता है, ETC only, that is independent on concentration of base। बेस यहाँ पे क्या होगा हमको, एक्वस। अब आ गया हमारा यहाँ पे क्या, एक्वस बेस। इसके पहले क्या चल रहा था हमारा, अल्कोहलिक और अल्कलाइन। यहाँ पे बेस क्या होगा हमको, एक्वस बेस। इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ बेस और न्यूक्लियोफाइल, बेस और न्यूक्लियोफाइल, ये दोनों पे ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। ये डिपेंड किस पे होगा, सिर्फ रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा, जो क्या था हमको E1 रिएक्शन में हो रहा था। इसीलिए हम इसका क्या करेंगे, यहाँ पे रेट बराबर हमको क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेट बराबर हो जाएगा के रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट यहाँ पे क्या लेंगे, सिर्फ रिएक्टेंट। जैसे हम लोगों ने E1 में देखा था, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ेगा या घटेगा, बेस के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा था। उसी तरह यहाँ भी क्या होगा, सिर्फ रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड करेगा, बेस या न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ भी अगर मान लीजिए हम लोग अगर मान लेते हैं, ले लेते हैं यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं पहला। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे हम लोग कर देते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ कर देते हैं कंसंट्रेशन ऑफ बेस या न्यूक्लियोफाइल, यहाँ क्या कर देते हैं, रेट। तो अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फर्स्ट में हम लेते हैं, अगर ये 2 ml लिए, ये ले लिए 4 ml। तो यहाँ पे इसका अगर रेट अगर हमको
2 टाइम्स है। फिर अगला में हम लोग क्या करते हैं कि इसको हाफ कर देते हैं, इसको 8 कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा हाफ हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, हमको डिपेंड किस पे करना है, सिर्फ रिएक्टेंट पे। किस पे डिपेंड कर रहा है हमारा, सिर्फ रिएक्टेंट पे रेट डिपेंड कर रहा है, बेस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इस बेस से हमको कहीं कोई लेना देना नहीं है। तो ये यहाँ पे 2 से ये क्या हो गया, हाफ हो गया, मतलब 1/4 हो गया ये इसका। मतलब इसका 1/4 करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका, ये 0.5 टाइम्स हो जाएगा। तीसरा में अगर मान लीजिए हम इसको क्या कर देते हैं, इसको हम 8 कर देते हैं, इसको 40 कर देते हैं, तो भी क्या होना है, इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन इसका क्या होगा, यहाँ से यहाँ होगा। मतलब ये बढ़ेगा या ये बढ़ेगा, तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, 4 टाइम्स बढ़ रहा है। तो इसका 4 टाइम क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, 8 टाइम से बढ़ेगा। मतलब कहने का है कि ये इसका रेट हमको SN1 रिएक्शन का रेट क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है। SN1 का रिएक्शन सिर्फ उसके रिएक्टेंट पे, जो किसकी तरह था, E1 रिएक्शन की तरह था। उसी तरह अब इसका यूनिट अगर हम निकालना चाहें तो ये भी सेम होगा हमको, किसकी तरह, E1 की ही तरह। यूनिट क्या होगा हमको, लीटर n-1 मोल 1 - n सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पे अगर हम n का मान क्या पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लीटर 1 - 1 मोल 1 - 1 सेकेंड इनवर्स। ये फाइनली क्या हो जाएगा, लीटर 0 मोल 0 सेकेंड इनवर्स मीन्स सेकेंड इनवर्स। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा हमको, E1 रिएक्शन का सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। यूनिट क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। इसका अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, E1 रिएक्शन की ही तरह S1 रिएक्शन में भी क्या होगा, कार्बोकेटाइन के ऑर्डर को, स्टेबिलिटी को ओबे की जाएगी और रीअरेंजमेंट रिएक्शन को। तो यहाँ पे हम लोग अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, SN2 नहीं, SN1 रिएक्शन ओबे कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी ऑर्डर, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी ऑर्डर, as well as rearrangement reaction, hence order of SN1 reaction is, hence order of SN1 reaction क्या हो जाएगा यहाँ पे, बेंजाइलिक के साथ यहाँ पे क्या जुड़ गया हमको, ERG जुड़ गया। ये ग्रेटर हो जाएगा हमको इस बेंजाइलिक से। उसके बाद इलाइलिक ले लेते हैं। उसके बाद ये था हमको एलाइलिक प्लस 3 डिग्री, ये हो जाएगा हमको एलाइलिक प्लस 2 डिग्री। उसके बाद ले लेते हैं हम लोग
3 डिग्री और ले लेते हैं 2 डिग्री और ले लेते हैं 1 डिग्री। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बोकेटायन यहाँ पे बनेगा बेंजाइलिक। देखिए और इस बेंजाइलिक के साथ साथ यहाँ पे क्या है हमारा लोन पेयर है। ये कौन सा ग्रुप है हमारा ERG है। कौन है ये ERG। तो ये क्या करेगा रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा। रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को ये क्या कर देगा लोन पेयर बढ़ा देगा। इसीलिए ये अगर बेंजाइलिक प्लस ERG है तो क्या हुआ उसकी स्टेबिलिटी इस बेंजाइलिक से ज़्यादा हो जाएगी। इस बेंजाइलिक से क्या होगी ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा नहीं तो क्या देगा सिग्मा इलेक्ट्रॉन देगा। लेकिन यहाँ पे क्या दे रहा है लोन पेयर दे रहा है इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे ये कैसा है हमको ये 3 डिग्री प्लस क्या है एलाइलिक है। 3 डिग्री प्लस एलाइलिक। ये क्या है 3 डिग्री नहीं होकर के ये 2 डिग्री प्लस एलाइलिक है। ये 2 डिग्री प्लस एलाइलिक 2 डिग्री प्लस एलाइलिक। उसके बाद ये हमारा क्या है 3 डिग्री है। ये हमारा क्या है 2 डिग्री है और ये हमारा क्या है 1 डिग्री। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे हमको कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी ऑर्डर जो हमारा ये हो जाएगा किसकी सिमिलर हो जाएगा हमको E1 की तरह सिमिलर हो जाएगा। ये इसमें और भी हम लोग अगर यहाँ पे मान लीजिए EWG लगा देते तो क्या होता है वो इससे ज़्यादा नहीं हो करके इससे कम हो जाता है क्योंकि EWG होता तो क्या करता है इलेक्ट्रॉन खींचता और पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को घटा देता। ये हुआ हमको SN1 का 2 पॉइंट। फिर हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट। अब हम लोग देखते हैं SN1 में रीअरेंजमेंट और कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे तो एक कंपाउंड ले लेते हैं यहाँ पे ये हमारा कंपाउंड है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हम लोग ले रहे हैं किसके लिए SN1 के लिए। यही हमको E1 E2 SN1 SN2 में भी काम आएगा। इसको थोड़ा हम लोग ध्यान से देखेंगे। ये हम कंपाउंड ले रहे हैं जो कुछ कॉम्प्लेक्स है ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है आदमी से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। अब देखिए हम उन्हें क्या देखा है कि यहाँ पे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर को ओबे की जाती है। और यहाँ पे इसी में एक नॉर्मल ले लेते हैं कि E1 रिएक्शन हमको कहाँ पे SN1 कहाँ पे ज़्यादा फास्ट होगा। तो हम लोग जानते हैं कि ये पोर्शन अगर यहाँ से ये अगर माइनस लेके जाता है तो यहाँ अगर पॉजिटिव आता है एक केस ये बन रहा है। दूसरा केस यहाँ से माइनस लेके जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तीसरा केस क्या होगा यहाँ से ये अगर माइनस लेके जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। ठीक है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन हो सकता है तो यहाँ पे ये जो होगा ये क्या होगा हमारा सबसे हाईली स्टेबल होगा। ये क्या होगा हाईली स्टेबल क्योंकि यहाँ पे क्या है रेजोनेंस हमको एक तो इसके कारण रेजोनेंस होगा और एक इसके कारण रेजोनेंस होगा। तो ये हाईली स्टेबल होगा लेकिन यहाँ पे एक ही रिंग के कारण रेजोनेंस होगा। लेकिन यहाँ पे क्या चीज हमको ERG ग्रुप दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है ERG दिया हुआ है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है EWG दिया हुआ है। तो अगर देखा जाए इसको ये हाईली स्टेबल होगा यहाँ के प्रोडक्ट। उसके बाद ये क्या होगा हमारा मॉडरेट होगा और ये क्या होगा
लेस होगा। ये क्या होगा हमारा लेस फेवरेबल होगा, ये मॉडरेट होगा, और ये क्या होगा हाईली स्टेबल होगा। तो किसी दिए हुए कंपाउंड को हम लोग क्या कर सकते हैं, दिए हुए कंपाउंड से भी हम लोग ये पता चला सकते हैं कि कहाँ पे हमको E1, E2, SN1 या SN2 फास्ट हो सकता है। दूसरा और हम लोग क्या देख सकते हैं, अगर यहाँ पे हमने अलग अलग फंक्शनल ग्रुप लिया है और अगर हम क्या करें इसको एक ही फंक्शनल ग्रुप लेकर के कंपाउंड को अगर बड़ा कर देते हैं, कंपाउंड को अगर बड़ा कर देते हैं मान लेते हैं कि ये कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम लिए, इसमें हम क्या किए बेस डाल दिए, एक्वस या अल्कलाइन मतलब E1 करवाएंगे या SN1 करवाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग एक्वस ही लेते हैं क्योंकि हम लोग SN1 पढ़ रहे हैं। तो इसमें कहता है कि अगर हम इसको रिएक्शन कराएंगे यहाँ पे तो हमारा मोर स्टेबल कार्बोकेटायन कहाँ पे बनेगा। अब देखिए अगर यहाँ पे पल्स डायरेक्ट आ जाता है, ये हट जाता है यहाँ से, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा 2 डिग्री आएगा। क्या आएगा ये हमारा 2 डिग्री आएगा। लेकिन अगर हम इसी को रीअरेंजमेंट करा के कहाँ ले जाते हैं, इस कार्बन पे अगर लाते हैं, इस कार्बन पे अगर लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 डिग्री प्लस बेंजाइलिक, प्लस ये क्या होगा बेंजाइलिक होगा, 2 डिग्री प्लस बेंजाइलिक। ये कार्बन हुआ हमारा 2 डिग्री प्लस बेंजाइलिक। अगर हम यहाँ पे इसको शिफ्ट करा के अगर लाएंगे इस कार्बन पे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 डिग्री प्लस एलाइलिक। ठीक है, अगर इसको शिफ्ट करा के हम यहाँ पे लाते हैं इस पोर्शन पे तो ये हमारा क्या हो जाएगा ब्रिक्स। अगर उस H प्लस को शिफ्ट करा के अगर हम यहाँ पे लाएंगे तो ये हमारा सिर्फ क्या हो जाएगा 2 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास कितने पॉसिबिलिटी हैं 1 2 3 4, एक ये 5। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा फेवरेबल हमारा क्या होगा SN1 रिएक्शन के लिए या फिर SN2 रिएक्शन के लिए, सॉरी E1 रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पे सबसे फेवरेबल पोर्शन हमारा कौन है, ये है। यहाँ पे रीअरेंजमेंट करके हमको लाना होगा क्योंकि हम लोग जानते हैं बेंजाइलिक ज्यादा स्टेबल होता है किससे एलाइलिक से। उसके बाद 3 डिग्री 2 डिग्री, तो 2 डिग्री तो होगा ही नहीं। यहाँ पे अगर पॉजिटिव आ जाए तो ये तो क्या है ब्रिक्स है, तो यहाँ पे तो रिएक्शन होना ही नहीं। तो रीअरेंजमेंट होकर के इसको फाइनली कहाँ आना होगा, यहाँ आना होगा। एक और हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। यहाँ पे ये पहला था, ये दूसरा और ये तीसरा देखते हैं।
अगर यहाँ पे हम लोग रिएक्शन कराएंगे, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है तो ये यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। मैकेनिज्म वो हम लोग देखते हैं और यहाँ भी देखेंगे, वो बाद में देखेंगे, पहले हम उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे ये अगर क्लोरीन माइनस लेकर के जाता है तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अभी ये पॉजिटिव चार्ज क्या है हमारा 2 डिग्री है, और उसके बाद प्लस क्या है, ये एलाइलिक है। क्या है ये, एलाइलिक। ये क्या है 2 डिग्री हुआ क्योंकि ये 2 कार्बन से अटैच है। एलाइलिक इसलिए क्योंकि ये sp3 sp2 से अटैच है। मान लीजिए इसको हम शिफ्ट करा करके रीअरेंजमेंट करा के पॉजिटिव कहाँ लाते हैं, यहाँ लाते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे आफ्टर रीअरेंजमेंट। यहाँ पे कब आएगा ये, आफ्टर रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट के बाद यहाँ पे जो पॉजिटिव आएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कैसा कार्बोकेटायन होगा, ये कार्बोकेटायन होगा हमारा 2 डिग्री और प्लस यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है, प्लस यहाँ पे क्या होगा ERG। यहाँ पे जो पॉजिटिव आएगा इसको क्या मिलेगा, यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन मिलेगा। क्या मिलेगा, इसको पाई इलेक्ट्रॉन मिलेगा। और यहाँ पे जो पॉजिटिव है इसको हमको क्या मिलेगा, यहाँ से इसको देगा ये लोन पेयर मिलेगा। यहाँ से क्या मिलेगा, इसको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, सबसे पहले माइनस देता है, फिर लोन पेयर, फिर पाई, फिर सिग्मा। तो अगर इस पॉजिटिव को हम शिफ्ट करके यहाँ ला देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मोर स्टेबल होगा इन कंपेरिजन टू इसके। इसको शिफ्ट करा के यहाँ 3 डिग्री पे भी नहीं ला सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं 3 डिग्री क्या होता है, कम स्टेबल होता है एलाइलिक से। क्योंकि अगर यहाँ पे कोई देने वाला है तो वो क्या है, हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या है, यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन देने वाला है। यहाँ पे कौन है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन देने वाला है इस पॉजिटिव को। यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा रीअरेंजमेंट के बाद, वैसे आएगा ही नहीं क्योंकि उससे ज्यादा स्टेबल यहाँ। और मान ली अगर आ भी गया तो क्या होगा, यहाँ बहुत थोड़ा सा बनेगा यहाँ पे, और यह सिग्मा इलेक्ट्रॉन देने वाला तो सबसे कम यहाँ पे बनेगा। तो सबसे मेजर हमको रीअरेंजमेंट में कहाँ पे इसमें आना पड़ेगा, हमको रीअरेंजमेंट में सबसे मेजर होगा हमारा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मोस्ट स्टेबल। ये हो जाएगा हमारा मोस्ट स्टेबल एंड फेवरेबल। उसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, मॉडरेट हो जाएगा, मॉडरेट। और ये क्या हो जाएगा हमारा, लिस्ट बोल सकते हैं, लिस्ट स्टेबल हो जाएगा ये हमारा। और ये हो जाएगा मॉडरेट स्टेबल। तो हम लोगों ने SN1 के लिए रीअरेंजमेंट और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को देखा। इसका एक और अगला पॉइंट हम लोग नोट कर लेते हैं SN1 रिएक्शन के लिए। For SN1 reaction, better leaving group means strong acid या वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। फॉर SN1 रिएक्शन बेटर लिविंग ग्रुप इज फेवरेबल, लाइक इसकी तरह E1, E2 एंड SN2 रिएक्शन। अब जैसे यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आयोडीन है, ये क्या है हमारा 3 डिग्री है। यहाँ पे ब्रोमीन है, ये भी हमारा क्या है 3 डिग्री है। यहाँ पे क्लोरीन है, ये भी हमारा 3 डिग्री है। यहाँ पे हम फ्लोरीन ले लेते हैं, ये भी हमारा क्या है 3 डिग्री है। लेकिन हम जानते हैं कि आज बेटर लिविंग ग्रुप है इन कंपेरिजन टू Br के, Br बेटर लिविंग ग्रुप है क्लोरीन के, क्लोरीन बेटर लिविंग ग्रुप है फ्लोरीन के।
तो आप लोग इसको देखें, कंटिन्यू रहें, सब्सक्राइब करें, प्रॉब्लम बनाएं। थैंक्स।